शक्ति के महत्व को समझने से पहले हम आपको रामचरितमानस के दो प्रसंगों की ओर ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहते हैं। आपने बाल कांड में यह देखा होगा कि वहां पर लिखा गया है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, अर्थात जो सामर्थ्यवान है उसका कोई दोष नहीं लगता है। वहीं पर आगे अगर आप देखते हैं तो लंका कांड में जब रावण राम जी से लड़ने के लिए आता है और विभीषण देखते हैं तो उनके मन में यह भाव आता है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, अर्थात रावण रथ पर विराजमान है और राम जी जमीन पर हैं, तो भला राम जी रावण का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। उनके संदेह को राम जी बहुत जल्दी मिटा देते हैं। वह मुस्कुरा करके उनसे कहते हैं कि देखिए विभीषण जी, जो भी युद्ध जीते जाते हैं उनमें शौर्य, धैर्य, पराक्रम और विवेक का होना व्यक्ति के अंदर नितांत आवश्यक है। केवल रथ से युद्ध नहीं जीते जा सकते हैं। साथियों, इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि दुनिया में शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आपके भीतर शक्ति का वास है तो आप हर कार्य कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण साथियों, आज की इस वीडियो में हम शक्ति पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करें। इस शक्ति के सिद्धांत को और बढ़िया से समझने के लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं, मानव की खोज जहां तक गई है उसके आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि 8 ग्रह हैं, जो आठों के आठों ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य का चक्कर लगाते क्यों हैं भाई? इस पर यदि देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि आठों के आठों ग्रह सूर्य का चक्कर इसलिए लगाते हैं कि सूर्य शक्ति का केंद्र है। उसके पास वह शक्ति है जो सभी को अपने ओर खींचे हुए है। अर्थात यहाँ से भी हम यह देख सकते हैं, तो यह कह सकते हैं कि दुनिया में शक्ति सबसे जरूरी चीज है। इसके बाद हम आपको अगले उदाहरण की तरफ लेकर के चलते हैं। हम सभी जब पूजा पाठ करते हैं, धन, ऐश्वर्य, वैभव की जब बात आती है, उसकी मांग हम माता लक्ष्मी से करते हैं और यह कहते हैं कि हे माँ, हमें धन धान्य से परिपूर्ण बना दो। माता लक्ष्मी उन्हें प्रदान करती हैं, लेकिन आपने उस तस्वीर पर भी गौर किया जहां पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में सेवा में लीन रहती हैं। अर्थात भगवान विष्णु यहाँ पर शक्ति के प्रतीक हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो धन धान्य है, जो भी यश वैभव है, यह भी शक्ति के ही अधीन है। तो यह जो उदाहरण हमने उपयुक्त रूप से आपको यह दिया है, इसके माध्यम से आप यह समझने का प्रयास करिए कि दुनिया में शक्ति का होना नितांत आवश्यक है। शक्ति के भाव को हम आधुनिक उदाहरण के माध्यम से भी यह समझ सकते हैं कि जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान जैसे देश में घुस के मारा, तो दुनिया का कोई भी आतंकी संगठन आज तक अमेरिका का कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास वह पावर है, वह शक्ति है। अर्थात कहने का आशय यह है कि यदि आपके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती है। इसलिए आप शक्ति को अर्जित करने का प्रयास करें। जब आप शक्ति के पीछे भागेंगे तो आप दुनिया का हर कार्य कर सकते हैं। इसलिए पैसे के पीछे न भाग करके आप शक्ति के पीछे भागने का प्रयास करें। और हाँ, एक बात अवश्य याद रखें कि जो शक्ति है वह संघर्ष के फलस्वरूप ही मिलती है। तो यदि आपको अपने जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है तो उससे घबराइए मत, और संघर्ष का सामना करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर शक्ति अर्जित होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।